28 डेज रिकवरी फार्मूला। आज के दिन हम लोग सभी यही चाहत रखकर बैठे हैं कि अब हम एक बेहतर ज़िंदगी जिएं। यहाँ से जाने के बाद भी हम सोचते हैं इस बात को कि जो हमें उपचार के दौरान समझाया गया है, जो बताया गया है, उस पर अमल करते रहें ताकि ज़िंदगी में पुनः नशा आने की संभावना से बच जाएं, या अगर कभी उस तरफ बढ़ भी गए तो वो बढ़ते हुए कदम को रोक सकें। ऐसी कोशिश हम करते रहते हैं। आप यहाँ से उपचार ले जाने के बाद ये चाहत नहीं रखते हैं कि हम पुनः नशे में जाएं, यही चाहत रखते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी हो हमारी। लेकिन वो चाहत हमारी कभी कभी पूरी हो जाती है कुछ समय के लिए, कभी कभी पूरी हो पाने की संभावना ही खत्म कर देते हैं खुद ना। तो अभी ऐसा हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है। यहाँ से जाने के बाद जो उपचार के दौरान फॉर्मेट है, टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल नहीं होगा बाहर की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन हमें जीना तो है। अभी अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लें, इन 28 डेज फार्मूले में वही चीज़ आएगी जो उपचार का निचोड़ होगा। मैं मानता हूँ इस बात को कि वहाँ कोई शेयरिंग सेशन नहीं लगेंगे, वहाँ कोई एक ग्रुप मेडिटेशन नहीं कर रहा होगा, ग्रुप योगा नहीं चल रहा होगा, जीएफटी नहीं चल रहा होगा, कोई सी भी क्लासेस नहीं चल रही होगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक निचोड़ उसका जो इस फार्मूले में है, उस पर जीना आसान है हमारे लिए ना, यदि ईमानदारी भरी चाहत हमारी है। तो अभी आप ये देखें, ये आप सब लोग अपने अंदर इस बात को धारण कर लें कि हमें अपनी कोशिश अब यहाँ से जाने के बाद इस फॉर्मेट में करनी है। ये 28 डेज एक प्लेटफॉर्म की तरह है। जब हम ओपन में चले जाते हैं तो ये 28 दिन की प्रक्रिया में जब आप एक ईमानदारी से और एक उद्देश्य लेकर इस चीज़ों को कर रहे होते हैं तो बैकअप आपको आपका उपचार भी कर देता है। उपचार से बैकअप मिलती है, बाहर के वातावरण में सरवाइव करने के चांस और बढ़ जाते हैं। फिर तो आप यूज़ टू हो जाते हैं, तो करते ही रहते हैं उस चीज़ों को ना। तो इसीलिए क्या क्या करना चाहिए हमें यहाँ से जाने के बाद, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये उनके लिए भी है जो किसी भी तरह से अभी उपचार में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि यदि कोई बात नहीं, अगर आपकी चाहत है तो इस तरह से आप जीने की कोशिश करें, नशा मुक्त रहते हुए। यूज़ तो जब ही होगा, दिमाग तो हमारा तभी काम करेगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम पहले, दिन की शुरुआत हमारी होती है सुबह उठने से। यहाँ हो सकता है कि टाइम टेबल के अनुसार उठने का समय हो, बाहर आपकी स्वतंत्रता है, आप अपने कार्य के अनुसार वो टाइम फिक्स कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता है आपकी। कोई भी टाइम हो, लेकिन हो, चाहे वो सुबह 5 बजे उठना हो, चाहे 6 बजे उठना हो, चाहे 7 बजे उठना हो तो हो। जब सारा का सभी चीज़ें होंगी, कैसे टाइमली मैनेज करेंगे आपको देखना है। सब